गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय जय करुणाकर शंकर जय त्रिनेत्र गौरांग उमावर जय भूतनाथ भगवान महेश्वर जय आशुतोष पार्वती पत जय शशधर जय डमरूधर जय जय गंगाधर जय जय गंगाधर। इस प्रातः काल के पावन पुनीत प्रांगण में बेला में बैठा ये भूत भवन भगवान शंकर के समाज में ये अचानक समाधि टूटने का कारण ये अचानक समाधि टूटने का कारण ये अचानक समाधि टूटने का कारण ये कौन कर रहा ये कौन कर रहा ये कौन कर रहा। बलपुत्र सावधान बलपुत्र सावधान बलपुत्र सावधान। ये किसमें तो सास हो गया ये किसमें तो सास हो गया। आज बलिपुत्र बाल को ललकार रहा जो आज बलिपुत्र बाल को ललकार रहा जो आज बलिपुत्र बाल को ललकार रहा। बोलो नाथ जब मैं इधर करता हूँ तो वही स्वरूप प्रकाश जब मैं इधर करता हूँ तो वही स्वरूप प्रकाश। ये प्रकाश का कारण ये प्रकाश का कारण ये प्रकाश का कारण नहीं समझते भोलेनाथ नहीं समझते भोलेनाथ नहीं समझ में आ रहा भोलेनाथ। बोलो नाथ आप तो सदा इस बाण को सतमार्ग दिया करते थे सतमार्ग बताया करते थे सतमार्ग पर ही चलाया करते थे। राज 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 को शांत हो मनाथ राज को शांत हो मनाथ राज को शांत हो मनाथ राज को शांत हो मनाथ। बोलो बोलो मनाथ क्या भवानी पर भगवान शंकर नहीं नहीं तो मैया पार्वती नहीं तो फिर ये कौन कर रहा फिर ये कौन कर रहा। ये बाण आपके ही ये बाण आपके ही बाकी झांकी का दिव्य दर्शन कर रहा था फिर हृदय के बीड़ा को तार 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 कर दिया। फिर आज ही कौन कर रहा फिर आज ही कौन कर रहा फिर आज ही कौन कर रहा। बलपुत्र सावधान बलपुत्र सावधान। बोलो मनाथ ये रात की रानी ये रात की रानी मनसा साय 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 कर रही थी वो इस संसार के सभी व्यक्तियों को अपने में वशीभूत की आनंदमयी हो रही थी। फिर दूसरी ओर फिर दूसरी ओर फिर कौन कर रहा फिर कौन ये कर रहा। बलपुत्र सावधान बलपुत्र सावधान। बोलो मनाथ क्या चंडी मवाली क्या चंडी मवाली काली का कपर रक्त से खाली हो गया क्या ये वसुंधरा किसी वीर का बलिदान मांग रही है। नहीं नहीं तो फिर किसमें दुसास हो गया फिर ये किसमें दुसास हो गया। आज बलिपुत्र बाल को ललकार रहा फिर आज बलिपुत्र बाल को ललकार रहा। बोलो मनाथ ये किसमें दुसास हो गया ये किस मैया ने जन्मा आज बलिपुत्र बाल को ललकार रहा जो आज बलिपुत्र बाल को ललकार रहा। बोलो मां किस मैया ने ये जन्मा नार ये किस मैया ने जन्मा नार किसकी भुजा ये किसकी भुजा भक्ति है खेलने को राज कौन कर रहा राज कौन कर रहा। बलपुत्र सावधान किसमें दूसरा सुने। बोलो मनाथ यद्यपि ये जानता है यद्यपि ये बाण ये जानता है इस भूमंडल में इस बाण का सामना करने वाला कोई भी पैदा नहीं है। राज कौन कर रहा राज कौन कर रहा। बलपुत्र सावधान किसमें दूसरा हो गया। बोलो मनाथ नहीं बोलोगे नहीं नहीं आप सदा इस बाण को सतमार्ग दिया करते थे सतमार्ग बताया करते थे सतमार्ग पर ही चलाया करते थे। राज को शांत हो मनाथ राज को शांत हो। बोलो मनाथ नहीं बोलोगे नहीं बोलोगे तुम्हें अपने हो गया भाष्य जानूंगा। हो गया मिथिला में रखा अजन्मा अजगौ आज राजा जनक ने डोल वेदिका पर स्थापित करवा दिया और घोषणा करवा दी सोई प्रार दंड कठोरा राष्ट्र समाज आज जो ये पापी दुराचारी रावण चाहता है मिथिला की ओर। सावधान दशानन जब तक ये बाण मिथिला में उपस्थित रहेगा तब तक मैं नहीं चलने दूंगा तेरी विठन मैं नहीं चलने दूंगा तेरी किसी प्रकार की विठन। सावधान दशानन राज की देवियों राज की रक्षा करना। मैं जाता हूँ मिथिला की ओर। बैठी हुई समाज एक बार प्रेम से जय घोष करेगी बोल शंकर भगवान की।
वाले भैया धनुष सीधा करो आगे। है कोई सेवक आदेश करे महाराज। जाओ राजा जनक को सूचित करो बलिपुत्र बाण का आगमन हुआ है, भगवान शंकर तुम्हारा कल्याण करे। महाराज के जीवन की जय जयकार हो। श्रोणित कुलभूषण श्री बलिपुत्र बाण का आगमन मिलने के लिए आकांक्षा व्यक्त की है। क्या कह रहे हो राजसेवक? बंधु बाणेश का आगमन इस मिथिलापुरी में चल करके उनका स्वागत करें। आओ। बंधु बाणेश जी कहे जय शंकर की। अपने मस्तक पर त्रिकुण का वास कराने वाले शिरोध्वज जनक आपका स्वागत है। कुछ कहना चाहते हैं? अवश्य कहे। हमने आपको बुलाया नहीं, इसमें हमारा खेद है। आप आए हैं तो आपका स्वागत है। स्वागत है हे बाण तुम्हारा, स्वागत है हे बाण तुम्हारा। आओ आओ सो बंधु बरे, गले मिले हर्षा कर, रोम रोमे पुले कायमान, ममे प्रांगण में आकर, अंग अंग में ना तरंगे, लहराई उमंग धारा। स्वागत है हे बाण तुम्हारा, स्वागत है हे बाण तुम्हारा, स्वागत है आपका। अपने मस्तक पर त्रिकुण का वास कराने वाले, अपने मस्तक पर त्रिकुण का वास कराने वाले शिरोध्वज जनक, अपने आंखों में हृदय सिद्ध का वास कराने वाले शिरोध्वज जनक, अपने कंठ पर स्वयं माता सरस्वती का वास कराने वाले शिरोध्वज जनक, अपने हृदय में भगवान शंकर का वास कराने वाले शिरोध्वज जनक, शतानंद जैसे कुलगुरु के पक्षियों पर चलने वाले शिरोध्वज जनक, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा अष्टांग शिरोध्वज जनक, जय श्री शंकर भगवान की। आपने मेरा स्वागत किया और स्वागत के श्रृंखला में जिन शब्दकोशों का प्रयोग किया, वो शब्दकोश सराहनीय ही नहीं अपितु अत्यधिक सराहनीय है। ये बाण कुछ कहने के लिए सोचता तो है, लेकिन इस बाण के शब्दकोश उपवन में आज तक कोई भी शब्दकोश बना ही नहीं है, या यूं कहते हैं कि जन्मा ही नहीं है जो राजा जनक के शब्दकोशों की क्षमता या तुलना कर सके। फिर भी विद्वानों ने लिखा राजा जनक के बारे में कि मधुरमा यदि कंठ में न होती तो ये शब्द विष्पान बन गया होता शिरोध्वज जनक। याचना यदि भक्त में ना होती तो ये भक्त स्वयं भगवान बन गया होता, स्वयं भगवान बन गया होता। मैं सोचने ये लगा कि आप इतना मीठा गाते हो तो मीठा कहाँ से गाते हो, कैसे ये गीत निकलता है? तो किसी प्रश्नकर्ता ने प्रश्न किया व्यास जी कि गीत अधर का क्या नाता है? तो उत्तर करने वाले ने बड़ा सरलता से उत्तर किया कि जिसमें जितना दर्द छुपा होता है वो उतना मीठा गाता है। तो मैंने विचार किया कि राजा जनक के जीवन में भी दर्द, क्योंकि ये योगी है और योगियों के जीवन में अगर दर्द हो जाएगा तो साधारण मनुष्य का क्या होगा।
नहीं नहीं, ये राजा योगी तो है, लेकिन योगी के साथ साथ किसी पुत्री के पिता भी है। और पुत्री के पिता है तो पिता को तब तक दर्द रहता है जब तक बेटी का परग्रह संस्कार नहीं हो जाता है। आज आपके बेटी का परग्रह संस्कार है, और जब आपके बेटी का परग्रह संस्कार हो जाएगा तब आप दर्द से दूर होंगे, लेकिन तब तक आपके जीवन में दर्द है। तो दर्द है तो किसी को लिखना पड़ा कि दर्द क्या है सीने में, दर्द क्या है सीने में, ये पसलियां समझती है, और बाप की गरीबी को तो बेटियां समझती है, लड़के नहीं समझते। सिर्फ बेटियां समझती हैं। पिता कहीं से थका हुआ आए, पिता कहीं से परिश्रम करके आए और पानी मांगे तो बेटी और बेटा दोनों यदि बैठे हैं तो बेटी उठ करके जाएगी और पानी पिता को देगी, क्योंकि वो जानती है कि मेरे पिता परिश्रम करके आए हैं, थक करके आए हैं। लेकिन पुत्र को ऐसा दर्द नहीं होता है, सिर्फ पिता का दर्द पुत्री ही समझती है। आप अन्य कार्य देखें और यहाँ की व्यवस्था मैं देखता हूं। अच्छा, हम ही कर दे। लंका से चलते चलते मिथिला के प्रथम द्वार पर आ गया है। कोई सेवक आदेश करें महाराज। जाओ, जाकर विदेही को सूचित कर दो, लंका का भगवान, असुरों का ईश, लंका का धीश, पुलस्त कुलभूषण, विश्वस्वरवानंदन अर्थात रावण का आगमन मिलने की प्रतीक्षा में। महाराज के जीवन की जय जयकार हो। पुलस्त कुलभूषण कंचन नगरी सम्राट श्री रावण जी का आगमन मिलने के लिए आकांक्षा व्यक्त की है। चलो राजसेवक, उनका भी अभिनंदन करें, स्वागत करें। कंचन नगरी के सम्राट श्री शिवशंकर भगवान की आज आपका स्वागत है। हम धन्य हो गए आपके दर्शन पाकर के। तो आपके स्वागत में आज कुछ अधर्म है, स्वागत स्वीकार करें। लंके से तुम्हारा अभिनंदन, लंके से तुम्हारा अभिनंदन, मैं धन्य हुआ दर्शन पाकर और कर्षित हो गई आज समाज इस मिथिला मंजो महोत्सव में। आशा कल का खिल उठी आज, हे चारों वेदों, हे खंड शास्त्रों, हे नीतिवान, हे बल निधान, हे विश्व विजेता पूजनी, चल कर निरखें शोभा महान। हे लंके से तुम्हारा अभिनंदन, आपका अभिनंदन है, आपका स्वागत है। योगीराज शिरध्वज, तुम्हारे द्वारा स्वागत किया गया। तुम्हारे स्वागत को जिस समय पर हमारे कर्णकौरों ने सुना, हृदय अत्यंत प्रसन्न हो गया।
क्यों कि रावण का स्वागत एक ज्ञानी के द्वारा किया जा रहा, तो ये हृदय गदगद हो गया। क्योंकि मिथिला में एक तुम्हें ज्ञानी नहीं, अपितु ये कह दिया जाए कि तुम्हारी मिथिला में प्रत्येक प्राणी ज्ञानी है, प्रत्येक यहाँ का बच्चा बच्चा ज्ञानी है। तभी तो कहा गया पूर्ण नर नारी सुभग सुचसलता धर्मशील ज्ञानी गुणवंता, ये ज्ञानियों की नगरी है। यहाँ का बच्चा बच्चा ज्ञानी है। तुम्हारे द्वारा स्वागत प्रणाम दोनों एक साथ, तो प्रणाम का प्रणाम तुम्हारे लिए शुभ आशीष। स्वागत तुम्हारे शब्दों को सुना, जिस समय स्वागत के वो स्नेह भरे शब्दों को प्रसन्न हो गया, विचार करने लगा। आज विधाता की विधि की लेखनी को अमिट कर देने वाले ऐसे महान विदेहराज संसार में समस्त प्राणी भूमि से अनाज उत्पादन करते हैं, पर तुम्हारे द्वारा भूमि से कन्या उपजाई गई। ऐसे महान उस कन्या के पिता कहलाने वाले महान योगी राज शिरध्वजो यम नियम प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा समाध अष्टांग राशि योगी शिरध्वजो अपने मस्तक पर भगवान शंकर के त्रिपुंड को धारण करने वाले ऐसे महान योगी राज शिरध्वजो। इतना ही नहीं, अपने नेत्रों में अपने पूर्वज निम को बसाने वाले ऐसे महान योगी राज शिरध्वजो, अपने कंठ पर मां सरस्वती का वास कराने वाले ऐसे महान योगी राज शिरध्वजो, अपने हृदय में भगवान शंकर की प्रतिमा को स्थापित कराने वाले ऐसे महान योगी राज शिरध्वजो। जय जय शंकर की, जय जय शंकर की। एक शब्द तुम्हारे द्वारा कहा गया, आओ निरखो ये सजी समाज। तो मैं देख रहा हूं समाज को, तुम्हारी बड़ी सुंदर समाज, बड़ी सुंदर बैठने की व्यवस्था है। 34 कंचन मंच विशाला रचे जहां बैठे महिपाला। सोने के सिंहासनों पर देश देशांतर के नेपाल योगीराज कारण क्या है जान रहे। आप पूछ रहे हैं कि ये दीप दीपांतर से आए हुए महिपालों का कारण क्या है। अवश्य। तो इन आए हुए महिपालों का कारण केवल मात्र मेरी बेटी सीता है। अर्थात सीता ने अजगों को उठा लिया और मैंने यह देख करके एक प्रण कर दिया कि जो धनुष को तोड़ेगा वो सीता के साथ नाता जुड़ेगा। यही सुनकर के सभी नेपाल आए हुए हैं। जो वीर विप्लो भूत भवन भगवान भोलेनाथ के पावन पिनाक का खंड खंड कर देगा, उसके साथ सीता का पाड़ गहन संस्कार होगा। बड़े सुंदर तुम्हारा प्रण है। प्रण को तुम्हारे साथ बात भगवान शंकर से मैं भी कामना करूंगा तुम्हारा प्रण अति शीघ्र पूर्ण हो जाए। जाए योगी राज शिरध्वज अन्य कार देखे, यहाँ की व्यवस्था में स्वयं संभालता हूं। हे भूत भवन भगवान भोलेनाथ के पावन पिनाकी के पावन पिनाक, सर्वप्रथम इस रावण का प्रणाम स्वीकार। सुना है आप नहीं बताए, योगी विदेह के द्वारा मुझे सब बतला दिया गया है। इस राज समाज के अंतर्गत तुम्हारी अंतिम बलवेदी पर तुम्हें रखवा दिया गया। इतना ही नहीं, ये भी कहा गया जो वीर विप्लो तुम्हारे खंड कर देगा वही सीता के साथ नाता जोड़ेगा। नहीं भगवान आप चिंता न करो। जब तक ये रावण इस राज समाज के अंतर्गत उपस्थित है तब तक तोड़ना बहुत दूर रहा। कोई भी माई का लाल, कोई भी नौनहार तुम्हें छू नहीं सकता है। बस आप शांति से बैठो, देखो यहाँ रावण कौन सी गुल खिलाता है। मिथिला समाज के अंतर्गत उपस्थित समस्त नृपालों महिपालों कान खोलकर इस रावण की बात को सुन लो। जो वीर इस राज समाज के अंतर्गत सीता को पाने की अभिलाषा लेकर यहां उपस्थित हो, वो कान खोलकर सुन ले। जो स्वयंवर को देखने आए हो,
वो भी शांति से कान खोलकर सुन ले। योगी विदेह का प्राण सोई प्राण को दंड कठोरा, राज समाज आज जय तोड़ा। इस राज समाज के अंतर्गत जो वीर अजगों को दो खंडों में विभाजित कर देगा उसे प्राप्त क्या होगा? त्रिभुवन जय समेत वैदेही। त्रिभुवन जय का प्रमाण पत्र अजगों के माध्यम से प्राप्त हो जाएगा। विरोध अजगों टूटने पर हमारा नहीं, विरोध है तो सिर्फ इस बात पर है संसार में जो जैसा कर्म करता है विधाता उसे वैसा ही फल देता है। अजगों के द्वारा विश्व की रक्षा नहीं बल्कि त्रिदेव की रक्षा की गई। जिस समय पर त्रिपुराधीशों का आतंक था तो फिर महात्मा दधीच ने अपनी अस्थियां देकर इस अजगों का निर्माण कराया गया। त्रिपुराधीशों का आतंक इनके माध्यम से समाप्त कर दिया गया। तो जानना ये चाहता हूं क्या रक्षक को ही बलवेदी पर चढ़ाया जाता है? क्यों? इनके द्वारा ऐसा कौन सा कर्म किया गया जो आज इन्हें बल की वेदी पर रखवा दिया गया? ये कह दिया गया जो तोड़ दे। क्यों? जानना चाहता हूं। इस राज समाज के अंतर्गत जो यहाँ उपस्थित है ध्यान से हमारी बात को सुन रहे हैं, कृपया मैं अपने उत्तर की प्रतीक्षा में जानना चाहता हूं ऐसा इनके साथ व्यवहार क्यों किया जा रहा है? क्या कारण है? मिथिला समाज के अंतर्गत सम्मानित दशानंद जी का आगमन, तत्पश्चात राजा जनक जी के द्वारा उनका बंधन, अभिनंदन एवं स्वागत से अभिभूत होना सम्मानित दशानंद जी ने शुभ आशीर्वाद भी दिया। आशीर्वाद देने के उपरांत राजा जनक का जो प्रण है, प्रण के प्रति एक विरोध। चलो चलते हैं, लंका वाले हैं और लंका वाले अगर हैं तो इनका एक नियम है, इनकी एक नियमावली है। जय विधि होए धर्म निर्मूला, सो सब करे वेद प्रतिकूला। जिस कारण से धर्म का हित हो ये वो कार्य करते हैं। बेटी का पढ़ संस्कार हो रहा है, इनको ये ठीक नहीं लग रहा है। वैसे तो बेटी का विवाह है, पढ़ संस्कार है, सहयोग करना चाहिए और सहयोग नहीं कर सकते हैं तो उपद्रव तो न करो। लेकिन ये नियमावली है, इनका ये सिद्धांत है, जिस कारण से धर्म का अनित हो वो ये कार्य करते हैं। चलो चलते हैं, वार्ता करते हैं और वार्ता करते करते अपने विचारों में मिलाने का एक छोटा सा प्रयास। ओह लंका के सम्राट, अद्भुत विद्वान, माता कैकसी के पालने की शोभा बढ़ाने वाले लंका के भगवान जय श्री शंकर भगवान की। सोनितपुर नगरी से पधारे बलपुत्र बाण जय जय शंकर भगवान की। श्रीमान आपने कहा हमारा विरोध राजा जनक के प्रण पर नहीं है, लेकिन जो राजा जनक ने प्रण इन पर किया है, विरोध हमारा ये है कि इनका ऐसा कौन सा कर्म था जो आज केवल बेदगी पर स्थापित करवा दिए गए। एक समय वो था जब ये जनमानस त्राई त्राई कर रहा था, और एक समय वो था जब ये जनमानस खून के आंसू रो रहा था, और एक समय वो था जब ये गाय काटी जा रही थी, साधु महात्मा मारे जा रहे थे। तब नहीं था किसी में सामर्थ्य, इन्होंने अपने सबल कंधों पर लिया। महात्मा दशरथ के अस्थियों से ये निर्मित किए गए और समाज के आंसू को बंद कर दिया गया। और फिर ऐसा कौन सा इनका कर्म खराब हुआ जो आज बलवेद का राजा जनक ने स्थापित करवा दिया। आपने जो बिंदु दिया है, बिंदु तो आपका ठीक है, लेकिन यदि आपके सामने कोई और होता तो ये चल जाता।
ये चल जाता, हो सकता है किसी को समझ भी ना आता, ऊपर से निकल जाता, लेकिन आप ये नहीं समझ पाए कि सामने है कौन है। बिंदु तो आपका ठीक है। अब आइए, इन्होंने जो धारा दी उस पर हम वार्ता करते हैं। इन्होंने कहा कि कौन सा ऐसा कर्म था जो आज वेद का प्रस्तापित कर दिया। हम जानना ये चाहते हैं कि इनका कर्म कौन सा अच्छा था। आपने कहा कि कर्म कौन खराब था। कभी कभी ऐसा होता है कि प्रश्न में ही उत्तर होता। हम जानना ये चाहते हैं कि इनका कौन सा ऐसा कर्म अच्छा था जो आज इनको आप सिरों माथे उठा रहे हैं। हम अपनी वाणी पर यही पर विराम देते हैं। बहुत सुंदर तुम्हारी वार्ता। तुम्हारे द्वारा कहा गया इनके द्वारा ऐसा कौन सा अच्छा कर्म था। बहुत सुंदर। विश्व की रक्षा करना क्या धर्म के विपरीत है। जिस समय पर विश्व में त्राहिमाम मचा था, त्रिपुराधीशों के आतंक से उस समय एक नहीं अपितु सभी देव व्याकुल थे, परेशान थे त्रिपुराधीशों के आतंक से। इनके द्वारा क्या किया गया, अपनी अस्थियां दान कर दी। तो उन्होंने अपनी अस्थियां दान कर दी तो अच्छा किया या बुरा किया। अच्छा किया। तो कर्म इन्होंने अच्छा किया या बुरा किया। अच्छा किया। थोड़ा हट के आओ। जो देश की रक्षा करे, जो देश की रक्षा कर रहा है वो अच्छा कर रहा है बुरा कर रहा है। अच्छा कर रहा है। और फिर वहां से वो जब यहाँ आए तो सब मिलके उसे मारो तो उसके साथ अच्छा हो रहा है। कर्म, मानस कहती है कर्म प्रधान विश्व रच रखा, जो जस करई सो तब फल चाखा। संसार में जो जैसा करता है उसको वैसा फल प्राप्त होता है। परंतु उनके द्वारा अच्छा कर्म किया गया। उस समय कोई महात्मा और कहने लगा कि आओ मेरी अस्थियां ले लो। किसी देवता ने नहीं कहा आओ मेरी अस्थियां ले लो। केवल महात्मा दधीच मिले। और जब रक्षा हो गई तब हुआ क्या इनके साथ। एक तो ईश ने इन्हें त्यागा, दूसरा पूजा अर्चना वंदना योगी विदेह के द्वारा की गई। अब आज अंतिम बलवेदी पर तो इनके द्वारा श्रीमान जी कर्म बहुत अच्छा किया गया है। जरा सोचो समझो तत्पश्चात बोलो इनके द्वारा कर्म पूरा क्या किया गया, ये मैं तुम्हारे मुख से जानना चाहता। आइए जरा, इन्होंने जहां से अंत किया है वो वहीं से उठा रहे हैं। हम चाहते थे और हम ये जानते थे कि आपकी सीमा वहीं तक है। हम ये जानते थे। हमने धरातल बहुत अच्छा बना करके दिया था, लेकिन फिर आप वहीं आ गए। इन्होंने कहा कि इनका कर्म आपने बताया, महात्मा दधीच ने अपनी अस्थियां दे दी तो अच्छा किया या खराब किया। समाज से उत्तर आया कि अच्छा किया। किसी व्यक्ति को धरोहर के रूप में अस्त्र शस्त्र दे दिए जाए और फिर वो नष्ट कर दे और समय आने पर उस व्यक्ति से अस्त्र शस्त्र मांगे जाए, अस्त्र शस्त्र वो न दे सके, उसके बदले कोई वस्तु और दे दे जिससे समाज का हित हो सके, तो उस व्यक्ति ने समाज पर अच्छा किया या खराब किया। उसका समाज पर कोई हित नहीं है, क्योंकि उसको धरोहर के रूप में दिया गया था अस्त्र और शस्त्र। और महात्मा दधीच ने अस्त्र शस्त्रों का निवारण नहीं कर पाए तो उसका तेज पान कर गए। और जब पान कर गए, समय आने पर देवताओं ने जब मांगे तो नहीं दे पाए, तब अपनी अस्थियां दी। और जब अपनी अस्थियां दी हैं तो इसमें एहसान नहीं है, क्योंकि धरोहर के रूप में है। जो व्यक्ति आपको कोई वस्तु देगा तो समय आने पर वो अपनी वस्तु लेगा, तो इसमें आपका कोई एहसान नहीं है। जैसे कोई व्यक्ति समाज में देखते हो आपस में लेन देन करते हैं और समय आने पर देते हैं, तो क्या एहसान है।
हम आपको अपनी वस्तु देख भैया इसको रख लो, और जब समय आएगा तब हम अपना वापस कर लेंगे। बहुत सुंदर। सुंदर नहीं, सुंदर ही बोलेंगे हम। बहुत सुंदर। अब सुनो पहले पूरा, और जब हम कहें, अच्छा हाँ बीच में ना बोलो, जब हम कहें बोलो तब आप बोलो, और जब हम कहें चुप तब फिर चुप। अब हम बोले तब तुम सुनो। ताली बजवाओ सभी से। ताली देखो बजाने की आवश्यकता मालूम है नहीं, तुम किसके सामने बोल रहे हो? सुनो, ताली बजवाने की आवश्यकता नहीं। जब समाज को अच्छा लगेगा तो समाज ताली स्वयं बजाएगी। अब तो तुम मार वाला काम कर रहे हो। अब ये मार वाला काम कौन कर रहा है और कौन करेगा और कौन खिल्लू में है, कौन खिल्लू, ये सब पता चलेगा। ये सब पता चलेगा भाई। इनके द्वारा ऐसा कौन सा कर्म किया गया? अस्त्र शस्त्र भी अगर अच्छा कार्य करेंगे, भाई अस्त्र शस्त्र को का काम का है मारना और काटना, और आप ये कह रहे हो कि इनके द्वारा अच्छा कार्य किया गया। भाई अस्त्र शस्त्र का कार्य है मारना, और जब वो मार रहा है तो समाज में हित हो रहा है, अनित हो रहा है। इसको समझो, ये समझने का विषय है। आपने एक अर्धाली पढ़ी, व्यक्ति को कर्म के अनुसार फल मिलता है, व्यक्ति को कर्म के अनुसार फल मिलता है। और आपने कहा कि कर्म प्रधान विश्व करी राखा, और जो जस करे सो फल चाखा। ऐसा भी नहीं है। हम आपके जो आपने पढ़ा उसको भी हम काट रहे हैं। राजा प्रताप भानु जैसा कोई भी राजा भूतो न भवस्तति, उसके जैसा प्रताप भानु जैसा राजा, प्रतापी राजा समाज में नहीं था। और फिर उसको मिला क्या? हो निशाचर जाए तुम मूल सहित परिवार। उसको पूरे परिवार के साथ निशाचर बनना पड़ा, समझो। और जबकि उसका कर्म क्या था? अच्छे कर्म थे। साधु महात्माओं का भोजन करा रहा था। उस समय वर्तमान में वैसा राजा नहीं था। और फिर उसको मिला क्या? और कुछ लोग कह देते हैं कोई करे अपराध, कोई अपराध करता है और फल किसी और को मिलता है। ऐसा होता है समाज में। ऐसे थोड़ी ना पढ़ दो बस बात हो गई, आगे पीछे और पढ़ा करो। अध्ययन की अभी आपको कमी है, अध्ययन की आपको थोड़ी कमी है। आप इसमें प्रकाश डालेंगे और डालो तो हमारे सामने वार्ता करो। मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूँ। चाहता हूँ ठीक ठीक उत्तर आएगा। हो सकता है आपके समझ में आ जाए, और ना आया हो तुम दोबारा प्रयास करेंगे या पुनः प्रयास करेंगे। तुम्हारे 3 प्रश्न, तीनों का उत्तर कब से जानना ये चाहता हूँ। पहले से शुरू करूं कि अंतिम से शुरू करूं? अब तुम्हारे द्वारा कहा गया, बोले इनके पास कुछ धरोहर थी, तो इन्होंने उसका तेज पाल कर लिया। तो इनसे जब मांगा गया तो इन्हें अपनी अस्थियां देनी पड़ी। बहुत सुंदर। भगवान शंकर की धरोहर ये अजगौ। अब जब धरोहर देने और लेने की बात चल रही है, भाई देवताओं की धरोहर महात्मा दधीच के पास शस्त्र रखे गए, उनका पाल तेज पाल कर लिया महात्मा दधीच ने। उनकी हड्डियां वज्र की हो गई, मानता हूं, मैं स्वीकार करता हूं। परंतु यह धरोहर भगवान शंकर की राजा देवराज को दी गई। और अभी मान लो भगवान शंकर आ जाए और ये टूट जाए, और फिर भगवान शंकर आए और राजा जनक से कहे लाओ, पहले प्रश्न लाओ, क्या राजा जनक में इतना साहस है कि वो अपनी अस्थियां दान करेंगे या अजगौ को लाके दे देंगे? ना। अब दूसरी बात, तुमने कहा
राजा प्रताप बहादुर बहुत अच्छा राजा था, मैं कहता हूँ अच्छा था, जो चलो अच्छा तो ये माता है, पिता एक क्षण रुको। देखो बीच में अच्छा इसलिए है हमने जो भी बिंदु आपसे कहे उसको आप स्वीकार तो करते हो कम से कम। अरे मानने आपने वाली अच्छा बात कहा, माना जाएगा। पहला बिंदु माना। मानने वाली बात मानी जाएगी। अब ये तुम मुझे बताना कि क्या भगवान शंकर यदि भविष्य में मान लो अजगो को मांगेंगे तो फिर राजा जनक देंगे क्या? बात यहाँ से इन्होंने तेजपान किया तो अपनी अस्थियां दे दी, और जब राजा जनक से भगवान शंकर मांगे तो फिर राजा जनक क्या देंगे इनके बदले? पहली बात। अब दूसरी बात, राजा प्रताप बहादुर कोई साधारण नहीं था, जो सुर गुरु पितु मात पितर महदेवा करे सदा नप सबकी सेवा। तुम कहते हो अध्ययन, अध्ययन ऐसे किया जाता है, देखो है मानस कह रही है, मैं नहीं कह रहा हूं। जो गुरु सुर देव पितर महदेवा करे सदा नप सबकी सेवा, वो सबकी सेवा करने वाला था। किसकी? गुरु गुरुजी की, देवताओं की, माता की, पिता की, महदेवा माने ब्राह्मणों की। अच्छा उसे श्राप फिर मिला तो जब वो सबकी सेवा कर रहा है, अब हम तो ये उसके द्वारा कुछ ऐसे कर्म किए गए, उसके द्वारा कुछ ऐसे कर्म किए गए तब उसे मिला। जैसे कर्म में बता रहा हूं, एक मुनि से राजा ने झूठ बोला। देखो राजा का सबसे बड़ा दोष, राजा को झूठ नहीं बोलना चाहिए। राजा ने मुनि से झूठ बोला, वो मुनि कौन था? राजा से पराजित वो राजा था, वो संत वेश में जंगल में रहता था। राजा जिस समय वहां पहुंचा तो राजा से उस मुनि ने कहा, चक तुम्हारे जो लक्षण मुझे दिख रहे हैं वो किसके हैं? चक्रवर्ती राजा। राजा बोले नहीं, हम बोले प्रताप भानु के मंत्री हैं, धर्म बड़े सुंदर धर्म वाले मंत्री है। राजा झूठ बोला, एक ये झूठ। दूसरा, जो अपने गुरु की सदैव सेवा करता हो और मुनि के कहने से, एक अपरिचित व्यक्ति के कहने से गुरु का हरण करवा ले या हरण करवा दे, दोनों बातें एक है, या स्वयं कर ले और या करवा दे, तो ये बताओ उसका वो अपराधी है या नहीं है? अच्छा अब और देखो एक और उसका अपराध। तीसरा अपराध, ब्राह्मणों को बस में करना और ब्राह्मणों को भोजन में बुलाना, और फिर भोजन में अच्छा तुम ब्राह्मण को बुलाओ और फिर मांस बना के खवाओ, तो का ब्राह्मण तुम्हें आरती उतारेंगे? तो उस राजा के द्वारा तीसरा अपराध, मुनि ने भोजन बनाया, मुनि ने भोजन बनाया, राजा परोसने गया, उसी समय आकाशवाणी हुई, और आकाशवाणी में कोई दूसरा नहीं था, आकाशवाणी भी कोई दूसरा नहीं था, वही था जो बना रहा था। भयो रसोई भूधर मासू, बोले इसमें मांस मिला हुआ है, इसको खाओगे तुम्हारा धर्म नष्ट हो जाएगा, क्योंकि ब्राह्मणों का पूरा परिवार आया था। तब राजा को श्राप ब्राह्मणों ने दिया, हो निशाचर जाए तो मूल सहित परिवार। बेटा इसे कहते हैं अध्ययन। तुम कह रहे थे तीसरी बात क्या? तुम्हारे द्वारा कहा गया, बोले अध्ययन कम है। अध्ययन कम नहीं है, अध्ययन इसे कहते हैं जो बोलो मजबूती से बोलो और पहले ज्यादा बोलो। एक और तुम कह रहे थे का जब हम बोले तब कहे चुप, तो बोले तुम चुप, और जब हम कहे बोलो तब तुम बोलो। तो इधर देखो, ये और किसी को पाठ पढ़ाना, बड़े रावण के चक्कर में, इधर देखो इतना मारेंगे अगर अब की बार ये शब्द कहे कि चुप बोलो, तो ना अध्ययन करो
उसके बाद तब बात करो, तो इस पे विचार करो। तब कहा गया है, एक और बार थाली पढ़ता हूँ, कर्म के ऊपर काऊ न को सुख दुख करदाता, निज कृत कर्म भोग सब रहता। तो इनके द्वारा ऐसा कोई कर्म नहीं किया गया है जो आज इन्हें बलवेदी पर रखा गया है। राजा प्रताप खान के द्वारा ऐसा कर्म किया गया था जो श्राप मिला था। इनके द्वारा धर्म के विपरीत नहीं चला गया, धर्म के पथ पर चला गया है। और धर्म पर चलने वाले को के साथ में का यही व्यवहार होता है। आइए, इन्होंने समय का भोजन करते हैं, बहुत बोले। हाँ हाँ, घड़ी देखो, घड़ी क्या है? नहीं, घड़ी क्या, समय क्या है? उस समय तो घड़ी भी नहीं थी। आप कह रहे घड़ी देखिए। आप किस धरातल पर खड़े, किस धरातल की आप बात कर रहे हैं? वर्तमान में कहाँ हो आप? मिथिला में। आप कह रहे हैं मिथिला में घड़ी है? ये सब, अरे हम पर्याप्त हैं, तुम्हारी छाती पे चढ़कर प्राण नहीं ले बे। तुम कह रहे बुला ले। आइए, इन्होंने जितना बोला एक ही शब्द पर, एक ही अर्धाली पर, अर्धाली पूरी भी नहीं पड़ेगी। नहीं अपराध भूप का चुक्की हिना। ये सिद्धांत कह रहा है कि राजा ने कोई भी अपराध नहीं किया है। अगर किया होता तो ये सिद्धांत नहीं होता। ऐसे बोला करो, अब बहुत समय ना लिया करो। थोड़े समय में अच्छा बोलो, थोड़ा बोलो। समाज पूर्ण नार सुख सुसंता धर्मशील ज्ञानी गुणवंता ये सब समझ जाती है। ये सिद्धांत कह रहा है कि राजा ने कोई भी अपराध नहीं किया है। नहीं अपराध भूप कछु कीना। और विप्रो ने जो श्राप दिया है इसमें विचार भी नहीं किया। और सिद्धांत कहता है, जो सिद्धांत ये कहता है, बिना विचारे जो करे सो पीछे पछताए। और काम बिगाड़े आपनो जगमय हो। ऐसे बोला करो। पता नहीं कितना बोलते अध्ययन है। अध्ययन तो तुम्हें ठीक है। आपको कोई विद्यार्थी परीक्षा देने गया है, पेपर है हिंदी का, और उसको गणित अच्छी आती है या मैथ उसको अच्छी आती है। वो मैथ पूरा त्रिकोणमिति और करके आ गया, पूरी कॉपी भरे आए हैं। अध्ययन हमें ठीक है। बुद्धि के कौतलों को ये नहीं पता है कि पेपर था का। अध्ययन तो आपका ठीक है, लेकिन वो जो सिद्धांत पढ़ रहे हो, जो पढ़ रहे वो है कहाँ लग रहा है, इसको थोड़ा बताओ। यहाँ नहीं लगता। सुनिए, यहाँ लग गया, नहीं लगा, ये लग गया, लग गया। ना सुन लो, बीच में ना बोलो। मैंने पहले कहा था, जब हम कहे तब बोलो, और जब हम कहे चुप तो फिर चुप। जब तक हम ना कहे तब तक ना बोलो। मैं ये कहता हूँ, अगर हमने बोलना प्रारंभ कर दिया तो तुम शांति से खड़े रहो। तुम तो शाम से बोल रहे, हम यही देख रहे, समय का भोजन बहुत करते हो। तभी हम कहते हैं थोड़ा बोलो और अच्छा बोलो। समय का भोजन नहीं अच्छा लगता। एक ही अर्धाली पर, अर्धाली भी नहीं पढ़ी, अर्धाली भी नहीं, अर्धाली का भी आधांग, और उससे आपकी बात जितना आपने बोला सब कुछ आपको कट गया। और एक और हम आपको सिद्धांत दे रहे हैं, ताड़का ने ऐसा कौन सा कर्म अच्छा किया था जो उसको निज पद दिया? ताड़का राक्षसी थी, वो जान दीन निज, समझो, अपना पद दे दिया, जबकि वो राक्षसी थी। उसको ऐसा पद नहीं मिलना चाहिए था, अपना पद दे दिया। दूसरा,
एक बार भगवान, एक बार देवता और दैत्यों में संगठन हुआ और ये शर्त रखी गई कि समुद्र मंथन हो और समुद्र मंथन में जो निकलेगा वो आधा आधा बांटा जाएगा। और जब अमृत निकला, जब अमृत, और देखो देवताओं ने चाल क्या चली थी कि जो आपने कर्म को, जो आपने बात रखी, देवता रहे जो सांप था, सांप के पूंछ की तरफ और दैत्यों को कर दिया मुख की तरफ। बराबर कर्म कर रहे हैं, बराबर मत रहे हैं। और जब अमृत निकला तो देवताओं को मिला, उनको नहीं मिला, जबकि कर्म के अनुसार मिलना चाहिए। मैं अपनी वाणी पर यही पर विराम देता हूँ। अब सोचता हूँ कि शायद अब समझ में आ जाए, और ना आएगा तो फिर हम अपनी वाणी को फिर शुरुआत करेंगे। बहुत सुंदर। दूसरे से कहते हो समय का भोजन करते, देखो मैं दांव बताता हूँ तुम्हें कैसे लगाया जाए। अभी तुम्हारे द्वारा एक शब्द कहा गया, बोले कोई भी विद्यार्थी पाठशाला में जाए, पेपर हो हिंदी का, अब वो लिखा है गणित, तुम्हें यही पता नहीं है विद्यार्थी जब पाठशाला में जाएगा तो वहां पर जब पेपर उसे दिया जाता है तो श्रीमान जी उसमें कुछ लिखा और होता है, अति लघु उत्तरी प्रश्न। देखो दांव ऐसे लगाया जाता है, जो तुम कह रहे थे समय का भोजन, अति लघु उत्तरी प्रश्न। आज तुम्हें हो क्या गया? अरे हमें जो हुआ है बहुत ध्यान से पहले सुनो। दीर्घ और स्त्री लिखे होते हैं, जिन्होंने पेपर दिए होंगे सबको मालूम। हम विस्तृत में लेकर गए थे तुम्हें, हमने तुम्हारी बात को स्वीकार कर लिया। तुमने दीर्घ उत्तरी में हमारे प्रश्न का अति लघु उत्तरी में तुमने उत्तर दे दिया। बोले पुनः आकाशवाणी हुई, उसमें क्या हुआ? नहीं अपराध, बोले भूप कशुकीना, प्रश्न यही तो था। बोले आकाशवाणी हुई कि राजा ने कोई अपराध नहीं किया। तो पहले ये सोचो कि राजा ने अपराध नहीं किया तो फिर वो आकाशवाणी कहां चली गई और कहां चले गए थे उस समय पर वही देवता जो आकाशवाणी कर रहे नहीं अपराध भूप कशुकीना? उससे पहले भी तो कर सकते थे। जब राजा प्रताप भान के द्वारा ब्राह्मणों को भोजन परोसा जा रहा था तो उस समय पर उन्हीं देवताओं को कह देना चाहिए, राजेंद्र ठहरो, ये भोजन भ्रष्ट है, इसे अगर ब्राह्मणों को खिलाओगे तुम्हारा दोष लगेगा। राजा परोसता ही नहीं, तो इसमें दोषी कौन है? देवता है। अब तुम्हारे द्वारा एक और शब्द अंतिम में कह दिया गया, बोले कर्म किया, दैत्यों ने देवताओं ने कर्म बोले बराबर किया, और जो उसमें जो भी निकला, जो रत्न निकले, उसमें अमृत दिया गया देवताओं को, विष्णु भगवान शंकर को। अच्छा ये बताओ, मदरा दिया गया दैत्यों को, ऐसा कराया वही छलिया। अभी तो मैं उससे विरोध करता, अबे मिल जाए पटक के मार। वही विष्णु जिस समय पर उन्हीं 14 रत्नों में रमा निकली, आप अब देखो मैं विष्णु गिनाता हूं, एक नहीं कई ऐसे भी। तुमने ताड़का बताया था, बोले निष्पत्ति दिन है, और मैं और जगह तुम्हें लेके चलता हूं, वहां भी कुछ दिया है। जिस समय रमा निकली, आप ठीक अमृत निकला, उंगली उठा दी देवता, संबंधी है देवता। अब मदरा निकला, उंगली उठाई, बोले दैत्य। विष निकला, तब कोई नहीं आया, बोले अब शंकर जी को बुलाओ। ऐसा क्यों, कौन कर रहा है? विष्णु, देवता नहीं, विष्णु। ये विष्णु, इससे विष्णु ने
एक और हुआ शंकर जी का पुत्र जलंधर, उसकी पत्नी वृंदा का कोई दोष नहीं। हमें एक क्षण रुक लो, मैं लेके चलता हूँ। इसलिए रोक रहे हैं क्योंकि आप मार्ग भटक रहे हैं। नहीं नहीं मार्ग नहीं, तुमने मार्ग ताड़का इसलिए से भटक जोड़ा, रहे मैं हो। वृंदा से जोड़ रहा हूँ। नहीं, मार्ग तुमने इसलिए कहा भटक रहे ताड़का ने हो। ऐसा सुन लो, कौन सा किया जो निष्पत्ति दी ना। सुन लो, एक निवेदन है, क्या? आप मार्ग से भटक रहे हैं। जब अब आपको ये नहीं मालूम है, आप जो उदाहरण दे रहे हो ये पक्ष हमारा मजबूत हो रहा है, ये पक्ष हमारा मजबूत हो रहा। तो मजबूत कैसे हो रहा? तुम्हारा मजबूत हो रहा है तो अपने क्रम में बताना। नहीं, चलो मैं तुम्हारा मजबूत कर रहा हूं, अब मेरा हल्का हो रहा है, होने दो, तुम परेशान ना हो। मैंने हम पाप गिनाए किसके? देवताओं के, विष्णु के। अब अंतिम बात हमारी, जलंधर की पत्नी वृंदा बेचारी का कोई दोष नहीं, और विष्णु ने क्या किया? उसके साथ छल 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 किया उसके साथ, उसके पति को मार दिया देवताओं ने। तो बताओ, अपराध देवता कर रहे हैं, और तुम कह रहे हो नहीं? बोले निजपद दीन। हाँ, तो वहां क्या था? निजपद तो अभी यहाँ दिया है, और क्यों दिया है? तो बेटा उनके बाप देते जैसे बेटा, हमने एक नियम निकाला था, जब तक कुछ नहीं होगा लंका में, फिर भी हमारा भाई माला घुमा रहा है, तो उसमें हमारी क्या, हमारे बाप की गरज है माला घुमाने, तब वो घुमा रहा है। अब बोले बहुत सुंदर, हमने कहा था और समझाने का प्रयास भी किया था कि आप जो बोल रहे इससे हमारा पक्ष मजबूत हो रहा है। हो सकता था कि आप अपना मार्ग भटक रहे तो सुधार कर ले, लेकिन ये नहीं बोले, नहीं सुधार किया, बोले इससे हमारा पक्ष मजबूत हो। इन्होंने जो भी कहा, इनका एक जो हमारी इनकी वार्ता चल रही थी, वो वार्ता थी कि कर्म के अनुसार व्यक्ति को फल मिलता है, और हमने ये कहा था कि कर्म के अनुसार व्यक्ति को फल नहीं मिलता है। और आपने जो पढ़ा, आपने जो उदाहरण दिए, वो सब हमारे पक्ष में आ गया। पक्ष में कैसे आए? आपने कहा कि जब भगवान शंकर वो अमृत निकला तो भगवान शंकर को दे दिया गया। अब बताओ, भगवान शंकर ने कर्म भी नहीं किया और भगवान शंकर को अमृत मिला, ना उन्होंने अच्छा किया ना खराब किया, फिर भी दिया गया। और आपने उदाहरण दिया वृंदा का, वृंदा के साथ विष्णु ने क्या किया? छल किया। क्या वृंदा का दोस्त था उसमें? वृंदा का दोस्त था उसमें? दोस्त यदि था तो जालंधर का था, और मिला किसको? वृंदा। तो इससे हमारा पक्ष मजबूत हो रहा। पता नहीं अब कहां बोल रहे हो, क्या बोल रहे हो। हमने इसीलिए कहा था और समझाया था कि आप जो बोल रहे हो इससे हमारा पक्ष मजबूत हो रहा, लेकिन आपकी समझ में नहीं आया। और जब आपकी समझ में नहीं आया तो हम ये भी जानते हैं कि आपको कैसे समझ में आएगा। उस विधा को भी हम जानते हैं, और जिस विधा को आप समझोगे उस विधा से हम आपको समझाएंगे। इधर देखा, मैं शंकर का परम भक्त हो सकता कभी हताश नहीं। अरे मेरे रहते मेरे शत्रु ले सकते दूसरी सांस नहीं। अरे जगदम्बा मैया नैनार जो आज तुझे बचा लेगा। अरे खत से ज्वाला निकलेगी तो आग लगेगी पानी में, उसकी सिकाई भूल जाओगे श्रीमान जी। इस चढ़ती हुई जवानी, सत्य बताना, हमारी चढ़ती हुई जवानी है तुम्हारी चढ़ती हुई जवानी? चढ़ती हुई जवानी तुम्हारी है, हमारी तो नहीं है। अब तुम जवानी की बात कहते हो, ये ढलती हुई जवानी है। मानते हो? अब मैं कहता हूँ ये ढलती हुई जवानी। ये मानते हो? फिर मान सकता तो हमारी जवानी चढ़ती हुई है और फिर भी बहस कर रहे हो, हाथ में खंजर भी है। मानसिकता बिगाड़ते हो तब फिर गलत हो जाता है। अच्छा चलो ठीक बोलो। तुमने कहा चढ़ती हुई जवानी में, और मैं कह रहा हूं मेरी ढलती हुई है।
परंतु इस ढलती हुई जवानी को तुम साधारण मत समझो। इधर देखो, ये मिथिला में तुम नाम कमा लो, दिखला लो जोर जवानी का, ये भौमंडल में नहीं किसी की मेरी जैसी सानी। मिथिला में तुम जोर दिखला लो जोर जवानी का, भौमंडल पर नहीं किसी की मेरी ऐसी शानी का। रचना जिसने 64 युग तक राज किया, ये भू पाताल आकाश सभी को बेटा जीत लिया। आज तो उसकी सेवा में ये अर्पण कर जिसने शीश दिया, हाथ आस्था से प्राप्त किया। मैं वही में लक्ष्य से शत्रुभाई खाता, ये मानो की है बात अलग अलग, दानो भी है सक्षता दाल में अम्मत कर बलमाली का, उन्हें चम के चंद्रहास, तब घर ढूंढोगे लाली का। मिथिला में तुम नाम कमा लो, दिखला लो जोर जवानी का। अरे नीत का लिया सहारा तो शायद तुझको छोड़ देंगे, और अनीत का लिया सहारा तो नस नस तुम्हारी तोड़ देंगे। अरे चमचम चमक चंद्रास चमक चली जाएगी, और चलेगा जब ये खड़क, फिर ये लहू लुहान होगा, और फिर पहाड़ों की वर्षा होगी, रात धनुष खंडन होगा, रात धनुष खंडन होगा, रात खंडन होगा। अगर हमने नीत अनीत का सहारा लिया तो तुम क्या करोगे? नस नस तोड़ दोगे। पता नहीं क्या बोल रहे हो। अच्छा, नस तोड़ने का काम कोई दूसरा करता है? आते नस तोड़ने वाले, ये हो गए तैयार, जरूरत पड़े तो बुला लेना। इधर देखो, जो तुम कहते हो आज धनुष कर्षण होगा, यदि आज महतली अन्वेषण में इस अजगब का कर्षण होगा तो चम के चंद्रहास मां पहाड़ों का प्रसर होगा। ये पहाड़ों द्वारा आग निकल कर इस अंबर में लग जाएगी, अन्वेषण में ये महाप्लय बच जाएगी, ये लोथों के लग जाए पहाड़, सोनी सत्ता पर जाएगी, हो चुनेंगे पल्लर, और बात समझ में आएगी। प्राण बचाकर भाग पाड़, देखो रास्ता पड़ी होगी, प्राण बचाकर भाग पाड़, तेरे प्राणों का शोषण होगा। यहाँ सामने तस्कंदर के इस अजगब का कर्षण होगा, इस अजगब का कर्षण होगा, इस अजगब का कर्षण। हाथों में तलवारें देखी है पर चलते हाथ नहीं देखे, लगते मात देखे पर कटते मात नहीं देखे। अरे मचल गया जिस तर पर तो ऐसी प्रलय बचा देगा, और लोहे नगर छीन मिथिला से बाहर भगा देगा। मिथिला से बाहर भगा दोगे? वाह भाई वाह। एक काम करो, उचित दूरी बनाए रखो, क्योंकि सोनीपुर बहुत दूर है? ये है मिथिला, लंका भी हमारी दूर है। ऐसा ना हो कि तो हमारे हाथों से मारे जाओ। इधर देखो, पहल पोशाक ये चलकी साज मैं सजाता हूँ, तो लीले कर मार सुमार्ग में प्रतीक्षा करे। घूमने के हेतु पुष्पक बैठ हंसाता हूँ, रोबरात विश्व का विधाता सर्वदाता वही, विश्व सर्वांश का रावण मतवाला हूँ, रावण मतवाला हूँ। अरे अब तक जाने कितने देखे, और घमंडी काले मिट्टी में मिल गए हमारे प्राण, चमक चंद्राक चमक चली जाएगी, चलेगा जब ये खड़क, फिर ये लहू लुहान होगा, और फिर पहाड़ों की वर्षा होगी, रात धनुष खंडन होगा, रात धनुष खंडन होगा, रात धनुष खंडन होगा। बालेश वीर जानता ने मैं जरीनाथ विश्वाला हूँ, एक दृश्य के पत्ते रथ रोकते दिवाकर, तो शत्रुमल भंजन की मैं भागती ज्वाला हूँ। शांत मलियागिर क्रोध में ज्वालामुखी, मित्रों के अर्थ मैं पीयूष का प्याला हूँ। इधर देखो, अब नहीं धनुष कर्षण होगा, अब नहीं धनुष कर्षण होगा। यदि आज महतली अन्वेषण में इस अजगब का कर्षण होगा, अजगब कर्षण से पहले तेरे हाथ बुल्डों का कर्षण होगा। आज नहीं कर्षण होगा, धनु आज नहीं कर्षण होगा। अरे समझाता हूँ तस्कंदर, मत काम करो नादानी का। अरे समझाता हूँ तस्कंदर, मत काम करो नादानी का। और लड़ना ही है तो निकल चलो मिथिला के बाहर, तुमको खुली चुनौती है। अरे लंका से सेना बुलवा लो, स्वयं कुंभकर्ण को जगवा लो, फिर ये मत कहना पता
पता नहीं था, बलनंदन को समर नहीं था। हाय हाय मैं कुछ कर न सका, बलनंदन बलशाली का मार पड़ेगी मिथिला में तो फिर क्या होगा दिव्यापुर। अच्छा कुलदीप, संग में तुम्हारी पर बन रही है, क्या कह रहे हो? नहीं, अब खिल्लू नहीं है, अब बहुत हिसाब से रहना, अब इस समय बहुत दूसरी दुनिया में है। कह रहे हो क्या होगा दिव्यापुर वाली का, तुम उसकी चिंता न करो। हमारे मर जाने के बाद लंका में बहुत निशाचर है, तुम वहां तक ना पहुंचो। अब देखो इधर जो तुम कह रहे हो, निकल चलो मिथिला के बाहर, यहाँ का डर लगता है। 12 मारो कमलौती है और निकल न जाना मिथिला के बाहर, न रखी कहीं अमरौती है। तुम लड़ो जहां मैं लड़ू वहां, न रखी कहीं अमरौती है। जिस अजगों को तलवार है क्या इस समय तेरी पबौती है। मेरा रणवीर भाई है कुंभकर्ण, सैलागिर सोवे लिसन कबीर बर बनता है। मेरा शहजादा कहलाता है मेघनाथ, जीता सुरेंद्र जिसे काल की न शंका है। चाउदेश घोरते निशाचरों की तो मणियों से बनी सुसज्जित सोने की लंका है। इसलिए रूपराम मृत्यु चापती चढ़लित गति, वहां लंका में इस रावण का बस बाज रहा डंका है, बाज रहा डंका। इतने करीब आए कि हम दूर हो गए और इतने हंसे कि रोने पर मजबूर हो गए। जिन कांच के महलों पर था नाज हमें, जिन कांच के महलों पर था नाज हमें, आज एक ही चोट पर चकना चूर हो गए। जब तक हम दोनों यहाँ पर उपस्थित रहेंगे तब तक ये धनुष टूटने वाला नहीं है। और श्रीमान जी मानसिकता बनाए हैं कि धनुष न टूटे, कारण ये जानते हैं कि धनुष टूट जाएगी तो हमारे टूटने की व्यवस्था हो जाएगी। तो कुछ लोग कह देते हैं कि दिया बुझने से पहले फड़फड़ाता है, तो ये फड़फड़ा रहे क्या करे और कहां जाए। अब ये फड़फड़ा रहे हैं और जो लोग ये चाहते हैं कि धनुष टूटे तो उन्हें सौगंध है भगवान शंकर की, जिन्हें हाथ दिए हैं, जिन्हें हाथ भगवान शंकर ने दिए हैं, उन्हें सौगंध है भगवान शंकर की। दोनों हाथ उठाकर प्रेम से जय घोष करेंगे, बोल शंकर भगवान की। आया था जिस कार्य के लिए वो कार्य अधूरा रह गया, बाचाल बाणासुर की बातों में न जाने कहां उलझ गया। एक बार मैंने मनुष्यों से पूछा ब्रह्म की प्राप्ति कैसे होती है। मनुष्यों के द्वारा बतलाया गया या तो माला घुमाओ या फिर पाप करो। विचार किया क्या माला घुमाने वाले और राघव को पा सके? उत्तर मिला नहीं। अधर्म करने वाले? उत्तर मिला बहुत जल्द। फिर क्या था, रावण ने उठाई अपनी चंद्रहास, खींच दिया एक पाला, एक और धर्म को रखा, एक और अधर्म को रखा। अधर्म के पाले पर स्वयं ये लंकापति रावण खड़ा हो गया, अधर्म पर अधर्म कराता गया। क्योंकि ऋषियों ने बतलाया था जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़ई असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभु तर शरीरा। पर विचार करने लगा कि अधर्म से अगर मिलते हैं तो क्यों ना हो रावण के द्वारा अधर्म। क्यों अधर्म? कि हो अब ये तामसी शरीर है रावण का, होए भजन नहीं तामस देहा। ये तामसी शरीर है, भजन होने वाला नहीं। तो बस अपनी विधा से देख रहा हूं, सुना है कहाँ है ताड़का को मारने वाला, कहाँ है अहिल्या तारने वाला, कहाँ है वो संतों का रखवाला। इस राज समाज में यदि उपस्थित है मेरे सम्मुख आए। हे कंचन नगरी के सम्राट महाराज श्री दशानंद जी, पंडित जी प्रणाम। सुभाषिस वाह, तुम ही हो ताड़का को मारने वाले, अहिल्या तारने वाले। अवश्य मारवी सुबाहु को
मारीच को फिन फन के बाढ़ से सागर पार फेंकने वाले, वाह तुम ही हो संतों के रखवारे। बड़े नाजुक तुम्हारे हाथ, कैसे विशाल ताड़का का तुम्हारे इन हाथों से किया हुआ, बहुत नाजुक। यही श्यामली सूरत मोहिनी मूरत जो नित्य प्रति अनेका अनेक संतों को व्याकुल कर देती है। ऐसी शीत लहर में तुम्हें पाने की आशा लेकर वो संत जल में डुबोया, अपने शरीर को डुबोया करते हैं। वाह बहुत चतुर हो, इधर आओ। देर में आए और तंदुरुस्त आए। देख लो सभी लोग, यही वो है श्यामली सूरत मोहिनी मूरत जो संतों को परेशान करती है। ऐसी शीत लहर में संत इन्हें पाने के लिए सुबह सुबह 3 बजे से हर हर गंगे, चाहे ठंडा हो चाहे गर्म हो, पूछो बेचारे उनसे, परंतु तुमने अभी दर्शन दिए उन्हें, तो उत्तर मिलेगा नहीं। उन्हें क्या, तुमने हमें नहीं दिए दर्शन, वो तो हमने अपनी विधा से खोजा तब तुम मिले, भूल गए। जानना चाहता हूं राघव, उस धाम से इस धाम तक आने का हेतु कारण कौन है? उसमें कहीं हमारा नाम अंकित है या नहीं? अवश्य। कैसे? विप्रदेव सुरसंत हित, विप्रदेवता यहाँ पर आने का एक कारण नहीं है, अनेक कारण है, परंतु उन कारणों में आप विशेष हैं। मैं विशेष? आप विशेष हैं क्योंकि कुछ बदलती हुई तकदीर नजर आती है, कुछ बदलती हुई तकदीर नजर आती है। मुझे तुम्हारी यादों की जंजीर नजर आती है, और मैं अगर पढ़ूं तो क्या खाक पढ़ूंगा, क्योंकि किताब के हर एक पन्ने में मुझे तुम्हारी तस्वीर नजर आती है। आने का कारण आप हैं, और बहुत ही सुंदर आपके भाव हैं। इस संसार में यदि ऐसे भाव समस्त प्राणियों के होंगे तो अवश्य ही वह परमात्मा को प्राप्त करेगा, क्योंकि अगर भाव होंगे सबके अगर भाव होंगे सबके ये इतने ही प्यारे, तो होता हूँ मैं उन भक्तों के सहारे। अगर भाव हो, क्योंकि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। अगर भाव होंगे सब इतने ही प्यारे, तो होता हूँ मैं उन भक्तों के सहारे। और यहाँ तक नहीं, सन्मुख होई जीव मोहि जबई हो, तो जन्म कोटि अग नासहि तबहि। अगर भाव हो, यहाँ पर आने का कारण आप हैं। मैं हेतु तुम्हारे, हेतु तुम्हारे, मैं हेतु तुम्हारे
10 कंधर इस अवनी तल पर आया, अंशों के सहित, अंशों के सहित ये जन्म ले कर दशरथ का लाल कहाया हूँ। कुछ दिवस बीतने पर, कुछ दिवस बीते सीता के मिस, मैं लंका गढ़ को आ जाऊंगा। बैठा कर बाण विमानों पर निज परम धाम पहुँचाऊंगा। फिर इतिहास के पन्ने पन्ने में क्या होगा? ये अमर कथा लिख जाएगी। सुर नर किन्नर, सुर नर किन्नर गंधर्व यक्ष सुझ राम रूप गुणगान। अब तुम भी सचेत हो लंकापति, ऐसे नहीं ऐसे सचेत हो। तुम भी सचेत हो लंकापति, ये स्मरण रहे उद्गारों का। नहीं भेद प्रकट नहीं भेद प्रकट होने पावे अपने इन उच्च विचारों का। कहता हूँ कुछ मन की बातें, या तुम जानो या हम जाने, माया में फंसे हुए ये प्राणी भेद भला क्या पहचान। क्या हुआ पंडित जी, मौन हो गए आप? तुम्हें देखकर बस मानो ये नेत्र इस रावण से ये कह रहे कि बस मैं तुम्हें निहारता रहूं। बहुत समय हो गया तुम्हारे दर्शन। एक शब्द तुम्हारे द्वारा कहा गया है, निर्मल जनमन सोमोय पावा मोय कपट छल। ये आपके मुख से अच्छा नहीं लगता। क्यों नहीं अच्छा लगता है? ये इसलिए नहीं अच्छा लगता है कि तुम जिसके साथ छल कर रहे हो उसी से कह रहे हो निर्मल जनमन सो मोय पावा मोय कपट चल चित्र न बा। छल इस रावण के साथ तुम्हारे द्वारा किया जा रहा, और रावण को ही ऐसा उपतला भी रहे। याद करो, देखो मैं तुम्हारा छल बता रहा हूं, छल कौन सा है। याद करो, किया वादा था आएंगे। किया था वादा अवश्य। कब ये वादा किया था? जब कोई भी देवता तुम्हारा साथ नहीं दे रहा था। ये आपस की बात है। तुम्हारे हमदर्द तो सभी थे, परंतु तुम्हारा विरोधी कोई नहीं बनना चाहता था। तब तुमने हमसे वादा किया था। क्या वादा था आएंगे। अभी तक सुध नहीं ली,
निठुर हो गए हो राघव, मेरी विपदा नहीं चीरी। अवध में तुम हुए पैदा, पता किंचित नहीं दीन्हा। इतना बड़ा छल, अवध में तुम हुए पैदा, पता किंचित नहीं दीन्हा। दशानन को चढ़ाने को ये भेष दूल्हा का धर्म। अगर हमसे छल ना किया होता तो आप अपने उसी भेष में आ गए होते। ये दूल्हा भेष धारण करके क्या सोचा था कि रावण तुम्हें पहचान नहीं पाएगा? अरे नहीं, बिल्कुल पहचान गए तुम। ये रावण तो अच्छे अच्छे को पहचान लेता है, क्योंकि इसके नेत्र बहुत हैं। कितने? जब 10 शीश हैं तो 20 नेत्र हैं, और जिसके 20 नेत्र हो वो तो सबको पहचान लेता है। हाँ, एक और तुम्हारे द्वारा शब्द कहा गया, बोले मैं हेतु तुम्हारे, और झूठ बोलते हो, मिथ्या भी बोलते हो। मेरे हेतु यदि आए होते तो फिर सीधे चले आते लंका में। सीधे तुम्हें आना चाहिए, तो तुम नहीं आए। हेतु अनेका, राम जन्म के हेतु अनेका, अनेकों अनेक हेतु है। तुमने कहा विप्रधेनु सुरसंत ही, तो मैं ये कह दूं मैं ब्राह्मण नहीं हूं। क्यों? हमारा वंश ब्राह्मण है, पर हमारे कर्म से मैं ब्राह्मण नहीं हूं। आप हमारे याद करो, मनु शत्रुपा ने भी तप किया था, तुमने उन्हें वरदान दिया था। हो सकता है मनु शत्रुपा के कारण तुम इस धराधाम पर आए। कश्यप आदि पितुमाता दशरथ कौशल्या विख्याता, मैं मानता हूँ मेरे हेतु आयु। अब ठीक, क्योंकि उसमें सभी का जब हेतु है तो सबसे पहले रावण का हेतु उसमें लगा है। क्यों? तुम्हारे द्वारा कहा गया, बोले अच्छा मेरे हेतु आए, उसमें भी कह रहे हो कुछ दिवसों के बाद सीता के साथ लंका, रावण के जीवित रहते तुम लंका में चले जाओगे। प्रयास करेंगे। तुम प्रयास करते रहना, और तुम्हारे जितने दशरथ के पूर्वज वो भी प्रयास करते रहे। लंका में चढ़ना बहुत दूर रहा, चढ़ना बहुत दूर रहा। लंका के तुम द्वार को छू भी ना पाओगे। चलो वो भी समय बताएगा। समय बताएगा। अच्छा, कुल्हाड़ी बन गए तुम राघव, कुल्हाड़ी बन गए तुम राघव। वृक्ष रावण रूपी एक पर असंभव काट ना पाओगे, क्योंकि कुल्हाड़ी में बैठ की आवश्यकता पड़ती है। और जब तक वह पेट रूपी हमारे वंश का आपको न मिलेगा, नहीं शब्दों में, तब तलक तुम तो तुम रहे, तुम्हारे जितने पूर्वज असंभव। इस रावण का कुछ नहीं किया। रावण को क्या गाजल मूली समझ लिया? जब चाहो पकड़ लो, तोड़ लो, खा लो। भूना है ये रावण, ये कोई साधारण नहीं है। परंतु राघव, तुम्हारे द्वारा कहा गया, जिस समय मैं तुम्हारे भाल में देखता हूँ तो देख क्या रहा हूँ? विधाता के लिखे अंकों को मैं पढ़ रहा हूँ। सुने ध्यान से राम, मैं स्वयं अपनी वाणी से पढ़कर तुम्हें सुनाता हूँ। राम, तुम्हारे माथे भ्रुकुट पर ये पिता मरण वनवास लिखा, भ्रुकुट दाहिनी रेखा पर इस लंका पथ का नाश लिखा। ऐसे नहीं सुख नहीं पावे बाम तुम्हारी, पुण्य वनवासिन हो जावेगी। पुत्रों के साथ में राम तुम्हारी युद्ध पराजय हुई, फिर धरणी में सवा जाए सीता। क्योंकि धरती की पुत्री है, पृथ्वी की पुत्री है सीता। धरणी में समा जाए सीता, केवल रोना रह जावेगा। पुत्रों को देखकर रास्ता साकेत शांत तुम पाओगे। हे राम, निमंत्रण देता हूँ। अब देखो, हाथ जोड़कर निमंत्रण दे रहा हूँ। ठीक, जब निमंत्रण दिया जाता है तो हाथ जोड़े जाते हैं। हे राम, निमंत्रण देता हूँ, धनुष तोड़ कुछ दिवसों बाद सीधे गढ़लंक चले आना, अकेले नहीं आना। ठीक, मेरी उस मुझ पिटारी राघव सीता को भी संग लाना। जिस प्रकार से तुमने अपने दर्शन हेतु
इस रावण को भटकाया है। शाम साम दाम दंड भेद से मैं सीता को हर ले जाऊंगा। इतना ही नहीं राघव, जिस प्रकार से भटका रोया हूं दर्शन के लिए, ढाल तुम्हें रुलाऊंगा। बन बन भटकाए राम तुम्हें मैं ढाल खूब रुलाऊंगा। जय हो पंडित जी, आपकी भविष्यवाणी आप बहुत अच्छा करते हो। अब युद्ध स्थल में हाँ, हमारी आपकी अच्छा वार्ता होगी, क्योंकि समय को देखो और यहाँ बेटी सीता का स्वयंवर चल रहा है। तुम भी जाओ संतों की समाज में बैठकर देखो, अनेकानेक नरपाल इसमें बल आजमाएंगे, परंतु असंभव। तो क्यों कि मैं जान चुका हूँ अब साक्षात ब्रह्म की प्राप्ति यहाँ हो, ये ब्रह्म का आगमन हो गया है। ये कोई साधारण ब्रह्म नहीं है। जाए, अवश्य राघव जाने से पहले कुछ चाहता हूँ। क्या चाहते हो? चाहता ये हूँ यह वर मांगो दीन दयाला, हाँ, कुल समेत मम बधो कृपाला। मैं चाहता हूँ मैं आपके पास लंका से एक एक निशाचर को भेजकर आप उसे समाप्त करते रहना। जब लंका के समस्त निशाचर समाप्त हो जाएंगे राघव, तो ये रावण स्वयं दौड़ता हुआ तुम्हारे सम्मुख आ जाएगा। संसार की दृष्टि में तो राघव आपसे ये रावण युद्ध करेगा, परंतु कभी भक्त यशस अपने गुरु से युद्ध नहीं करता राघव। संसार की दृष्टि में करूंगा। जाओ, जाकर वहीं पर विराजमान हो और समय आने पर ये अवश्य टूट जाएंगे। हे भूत भवन भगवान भोलेनाथ के पावन पिनाकी के पावन प्राण, बस ये रावण आप उस ब्रह्म को निहार चुका है, जिसके हाथों से तुम्हारा तरन तारण, तत्पश्चात इस रावण का तरन तारण जो तुम्हारे खंड खंड करेगा, वही इस रावण के खंड खंड करेगा। इस समय हुआ ब्रह्म इस धराधाम पर आ चुका है। धराधाम पर ही नहीं अपितु मैं ये कह दूं इस मिथिला के समाज के अंतर्गत उपस्थित है। जिस समय पर आपको राम स्पर्श करे, आप दो खंडों में विभाजित हो जाना, दो खंडों में विभाजित हो जाना। शंकर के प्रेमियों, एक बार उच्च स्वर में उद्घोष करो, बोल शंकर भगवान की। बम विश्वनाथ हो, बम विश्वनाथ हो, बम विश्वनाथ। देखिए, अभी आप लोगों ने सुना